हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव में हमने बात की स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, कि हमारे पास हमेशा एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक विंडो रहता है जिसमें हम चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना और क्या रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट, इसी हैबिट को आप कैसे इनकलकेट करें, इसको समझाने के लिए दो और कॉन्सेप्ट जो किताब में भी कहा गया है, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक है हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न और एक हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अंग्रेजी के शब्द हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? चिंता। कंसर्न को अगर मैं बहुत सरल भाषा में कहूं तो हमारी चिंता है बहुत सारी चीजें, राइट। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो हमारा प्रभाव, हम किन चीजों पे प्रभाव दे सकते हैं। आप दोनों शब्दों का अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करो, कंसर्न या चिंता जो है वो हम पर असर डालती है, राइट। किसी चीज की चिंता हम पर असर डालती है और प्रभाव हम किसी चीज पर डालते हैं। कैन यू डिफरेंशिएट? कंसर्न किसी और चीज का होता है जो हम पर आता है और प्रभाव हमारा होता है जो किसी और चीज पर जाता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस इज टेकिंग प्रेशर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड अपॉन योरसेल्फ एंड इन्फ्लुएंस इज अपनी एनर्जी दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करना। हम ज्यादातर लोग जो है अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में उलझे रहते हैं और ये दोनों सर्कल जो है ये हमारे माइंड में चलते रहते हैं। दोनों ऐसे अलग अलग नहीं रहते, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। जब बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी होती है हमारे अराउंड, फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं, जो ऑफिस में काम करना था वो अभी तक हुआ नहीं है, मैं घर से निकला था तो लेट हो गया, ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि लैपटॉप घर में छूट गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। आपका सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होता जा रहा है और इसके बड़े होने से क्या रहा है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है। अब आप कुछ करने लायक नहीं बच रहे, क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठो तो आपको अपने फादर की बीमारी की चिंता है, बच्चे की बीमारी की चिंता है, अकाउंट में पैसे कम है इसकी भी चिंता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या है? कंसर्न्स हैं, चिंताएं। और आप इन चिंताओं से घिरने लगते हो। जबकि इन्फ्लुएंस क्या है? जिसमें आप क्या कर सकते हो। तो जब आपको ऐसी चिंताएं, ऐसे कंसर्न्स आए तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, और जो मैं बहुत करता हूं, ये इस बुक से नहीं है, ये वो है जो मैं करता हूं, आपको लिस्ट बनानी चाहिए। उस लिस्ट का टाइटल होना चाहिए व्हाट इज वरिंग मी। हिंदी में बनाइए, है ना, लिख के बनाइए, मैं क्यों परेशान हूं, और फिर उस लिस्ट को लिखते जाइए 1 2 3 4 5, और हर छोटी चीज लिखिए कि सुबह बाथरूम गए थे, खुल के नहीं हुई इसलिए, बीवी ने 2 बातें बोल दी इसलिए, ऑफिस पहुंचे लेट हो गए, बॉस ने बोला इसलिए, प्रोजेक्ट देना था नहीं कर पाए, वगैरह वगैरह, कुछ भी जो। और पूछो अपने आप से कि क्या चल रहा है दिमाग में। शाम को डेडलाइन है वो चल रही है, कल किसी के यहां जाना है वो चल रहा है, अगले महीने कुछ, जो भी, लिस्ट डाउन। यू विल रियलाइज कि जब आप सोच रहे होते हो तो आपको लगता है कि आपके जीवन में 1000 समस्याएं चल रही और आप मर जाओगे इन समस्याओं के बोझ से। आपसे ज्यादा कठिन जीवन किसी का भी नहीं है। लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो मैं दावा करता हूं कि आप सीरियल नंबर 20 तक नहीं पहुंच पाओगे। जब आप लिखोगे कि व्हाट इज वरिंग मी, यू कीप राइटिंग 1 2 3 4 5, एंड इफ यू रीच बाय to the serial number of 50, then go consult a psychiatrist or a doctor. You are seriously sick and you need medication right now. You are highly depressed. If there are 50 different things that are worrying you, then you need treatment. Average people don't reach till the serial number 10. आप लिखना शुरू करो। आप जब भी परेशान हो, and do this exercise, आप जब परेशान हो लिखना शुरू करो कि मुझे क्या क्या चिंता खा रही है। पैसा, जॉब, बच्चे, पेरेंट्स, वाइफ, दोस्त, वगैरह वगैरह, जो भी आ रहा है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एंड यू विल रियलाइज दैट आफ्टर सीरियल नंबर 10 11 12 13 यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव नॉट ऑलरेडी रिटन। आपको फिर किसी चीज की चिंता होगी, लिखने का यार तो लिख लिया है। लिखने से फायदा क्या होता है? एक चीज को आप 500 बार सोच सकते हो, लिखते नहीं हो, क्योंकि आपको आंखों के सामने दिखता है ये तो मैंने लिख लिया। जब आपकी ये लिस्ट बन जाए, उस लिस्ट को 2 हिस्सों में बांटो, कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल। या और सरल भाषा में कहें, ये वो सर्कल ऑफ कंसर्न के हैं या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के, यानी कि इसमें से कौन सी चिंताएं हैं जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूं और कौन सी ऐसी चिंताएं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।
या मेरे को कुछ करना जरूरी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी चिंताएं लिखी और आपको चिंता हो रही है कि मेरी माँ बहुत बुजुर्ग हो रही है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती, ऐसे तो उनकी डेथ हो जाएगी। एक चिंता हो सकती है, कई लोगों को चिंता होती होगी। या एक चिंता हो सकती है कि मेरे अकाउंट में पैसे बहुत कम है, मैं कुछ बचा नहीं पा रहा हूं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। इन दोनों में से किस चिंता के बारे में आप कुछ कर सकते हो और किसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? मदर की हेल्थ खराब है और आपके अकाउंट में पैसे कम है। अकाउंट में पैसे कम है, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या वो आपके कंट्रोल में है? कुछ हद तक है। आप जिस जॉब में हो, क्या वो आपको जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? या आपने जो पिछली जितनी इनकम होती है, क्या आप उसको सही से स्पेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप उसको और बचा सकते हो? क्या उसको बेटर प्लान कर सकते हो? दीज आर कंट्रोलेबल। व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल? इफ समबडी इज सिक, आप उसका इलाज करा सकते हो, दैट पार्ट इज कंट्रोलेबल। कैन एनी ऑफ अस प्रिवेंट एनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम डाइंग एवर? ऐसा हो सकता है? क्या कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए मरने से बचा सकें? पॉसिबल है? नहीं है। हम सबको मालूम है, ये फैक्ट हम सबको मालूम है, राइट? तो क्या हमको हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए या केवल चिंता करनी चाहिए कि अरे मेरे तो पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे? क्या उससे पिताजी बच जाएंगे? नहीं। देन यू विल, व्हेन यू डू दिस मच ऑफ थिंकिंग, तब आप लिखोगे कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और कौन सी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। सिमिलरली इन ऑफिस, आपके बॉस ने आपको कोई असाइनमेंट दिया, आपके सबऑर्डिनेट ने आपसे कुछ कहा कि आज ये करना जरूरी है, आपको कोई फाइल आई जो अभी के अभी भेजनी थी, कोई इंफॉर्मेशन जो आपको अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को भेजनी थी, क्या आपके कंट्रोल में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? यू हैव टू सेग्रीगेट। इससे आपका क्या होगा, आपकी जो चिंता की लिस्ट थी, जो आपको दिमाग में लग रहा था कि 500 है, लिखते लिखते वो घट के 20 पे आ जाएगी। और जब आप उसको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में बांटोगे तो आप रियलाइज करोगे कि 5 चीजें जिस पे आप कुछ कर सकते हो और 5 ऐसी चीजें जिस पे आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार जिस पे कुछ कर सकते हो उस पे अभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं अपनी चिंता लिखूं कि मैं बहुत मोटा हूं, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। अभी कुछ कर सकता हूं। अब क्या कर सकता हूं? अभी तो 2 तंदूरी रोटी खाई, अब कुछ नहीं कर सकता। उसके पहले करना था। अब तो शाम से ही कर सकता हूं कि शाम को कम खाऊं। लोग कहते हैं कि यार मैं इसलिए बहुत मोटा हूं क्योंकि मुझे मोटे होने की इतनी चिंता है कि उस चिंता में बहुत खा लेता हूं। एक कोई कहता है यार मैं शराब इसलिए पीता हूं क्योंकि मेरे को डर लगता है कि शराब पीते पीते मरना जाओ, इस चिंता में बहुत शराब पी लेता हूं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इज कंसर्निंग अस। किसका प्रेशर हम अपने ऊपर ले रहे हैं और किस पे हम अपना इंटरेस्ट। बीइंग प्रोएक्टिव का ये मतलब है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किस चीज पे एनर्जी लगानी है और किस चीज पे कितनी एनर्जी लगानी है। सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस चीज पे चिंता करनी है और अगर करनी है तो मैं इस पे कुछ करूं। इफ आई रियली केयर अबाउट माई पेरेंट्स गेटिंग सिक, then do I spend an hour every day trying to figure out what my parents ate today? Did they take their medicines today? Did they have the regular health checkups? Do I keep updated about it? क्या रोज मैं पिताजी से पूछता हूँ कि पिताजी आज आपने सैर करी थी, मीठा तो नहीं खाया था? अगर कर रहे हो तो उसकी चिंता करना, फिर आपका जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हो जाता है। आप रोज उस पर एफर्ट कर रहे हो, आपको उससे घबराहट नहीं होती, आपको लगता है कि दिस इज अ गुड थिंग दैट आई एम डूइंग। और नहीं तो आप खाली बैठे चिंता, यार पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ऐसे तो मैं गरीबी में मर जाऊंगा। तो केवल चिंता कर रहे हो। क्या आपने कभी उठाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट किया? क्या आपने कभी कागज पे लिखा कि आपकी कमाई कितनी है, आपका खर्चा कितना है? आपने ये हिसाब लगाया? जब आप ऐसे करते हो तो आप सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं। बजाय इसके कि आपकी कमाई कितनी है उस हिसाब से आप खर्चा प्लान करते हो, उसकी जगह आप पहले अपने खर्चे प्लान करते हो ताकि आपकी कमाई से आप बचा सको। दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव। लोग कहते हैं पहले आज तो खा लें फिर कल का सोचेंगे, दैट इज बीइंग रिएक्टिव। पहले कल का सोच लेते हैं, साइड कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको मजे से खाएंगे, दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव। सो दिस इज, एंड दैट इज व्हाई आई सेड दीज आर ऑल हैबिट्स। ये आदत है जिसको हमको बदलना पड़ेगा। जो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिसका प्रेशर हम अपने ऊपर ले रहे हैं,
उसको हमको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे, मैं और थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गए, मैं थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। हस्बैंड वाइफ के तो बहुत एग्जाम्पल दे दिए, बॉस का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको रोज जब आप ऑफिस जाते हो, रोज आपका बॉस देखता है और देखते पहले 2 बार डांट लगाता है, फिर कोई काम बताता है, तुमसे यार एक काम ढंग से नहीं होता, कितनी बार कहा, जाओ जल्दी करके आओ। और जब आपको चपरासी आके कहता है कि बॉस ने बुलाया, तब आपका मूड ऑफ हो जाता है कि यार अब फिर सुनाएगा 2 बातें, यार जब इसके पास जाओ ये 2 बातें सुनाता है, राइट। नाउ व्हाट शुड यू डू इन सच अ सिचुएशन? आप जॉब छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते इसीलिए हो आज भी आए हो ऑफिस, क्योंकि नहीं छोड़ सकते थे। बॉस बदल सकते हो, क्या क्या कर सकते हो? आप जॉब छोड़ सकते हो, बॉस बदल सकते हो, ये जो बॉस कह रहा है वो कर सकते हो, या जो बॉस कह रहा है उसको दिल से नहीं लगा सकते हो। दीज आर द चॉइसेस दैट यू हैव। तो आप लिखो कि आपकी चिंता क्या है, यार ये मर जाए यार ये बॉस, इसको नौकरी से निकाल दे कोई। कैन यू डू इट? यू कैन विश फॉर इट, बट कैन यू एग्जीक्यूट दैट विश? नो। तो क्या आप दिन भर ये सोचते रहो यार कुछ तो ऐसा हो जाए यार इसी की नौकरी चली जाए, सोचते रहो दिन भर? आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बॉस की नौकरी चली जाए, कोई फायदा है उसकी चिंता करने का? क्या आप ये कर सकते हो कि बॉस आपको बुला ही नहीं कमरे में? ये भी आपके, ये तो उसके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप क्या कर सकते हो? 2 काम कर सकते हो। जो बॉस ने काम कहा है वो कर दो, एक तो ये कर सकते हो, उसकी आपको तनख्वाह मिल गई। दूसरा, जब बॉस आपको उल्टी सीधी बात कहे उसको दिल से मत लगाओ, दूसरा ये कर सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि सही में बहुत बुरी बात करी है तो फिर गो अहेड और आपके बॉस के पास जाके उसकी कंप्लेन कर दो, टेक अ फोरम। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है, यू गेट सम एक्शनेबल पॉइंट्स, एक्शनेबल जिसपे एक्ट किया जाए, आप जिसमें कुछ कर सकते हो। और सर्कल ऑफ कंसर्न में क्या होता है, बैठे बैठे चिंता करते हैं आपके, यू जस्ट सिट एंड पॉन्डर। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो दिस इज टू गिव अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल, बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स द वन पार्ट इज बीइंग प्रो, यानी कि घटना होने से पहले, सेकेंड पार्ट इज बीइंग एक्टिव, दैट एक्ट, डोंट जस्ट सिट एंड क्रिब। I know a lot of people who say अरे यार बहुत खराब चल रही है मेरी जिंदगी, इतने गंदे बॉस मेरे और इतने खराब मेरे कलीग्स, सब मेरी शिकायत लगाते रहते हैं और मेरे से कम खराब लोग देखो प्रमोट हो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते, मेरा कुछ नहीं हो रहा। आप उन लोगों को प्रमोट होने से रोक सकते हो, आप अपने बॉस को बदल सकते हो, तो वो कंट्रोलेबल है कि नॉट कंट्रोलेबल है? मोस्टली वी लाइक टू कीप थिंकिंग अबाउट थिंग्स जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ये कहानी पता नहीं कितने लोगों से सुनी है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता है, मेरे को मेरे माँ बाप ने अच्छी जगह पढ़ाया नहीं, अच्छी जगह पे भेजा नहीं, है ना, रिसोर्सेज नहीं थे। इससे क्या होता है, आप अपनी असफलता की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, अभी जिम्मेदारी आपने अपने माँ बाप पर डाल दी, वो जिम्मेदार हैं आपकी असफलता के लिए, आप जिम्मेदार नहीं हो। आप कहते हो मैंने तो अपने बच्चे पे मैं खूब पैसा खर्च करता हूं। क्या पैसा खर्च करने से बच्चा पढ़ लेता है? नहीं, पढ़ने से बच्चा पढ़ता है। आपने बच्चे को पढ़ाया, पैसा खर्च करने से कैसे पढ़ लेगा? तो समरी इज दैट टू बिकम प्रोएक्टिव, 2 पार्ट्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक्सरसाइज दैट चॉइस एवरी टाइम यू हैव अ चॉइस, एंड rather than being submerged under the circle of concern, कि चिंताओं के बोझ के दबे रहने की जगह आप अपने प्रभाव के सर्कल को बड़ा करो कि मैं क्या कर सकता हूं, what can I do about it, what action can I take, and that way you will be able to develop this habit. Thank you.